हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा यूनिट है, कुछ भी नहीं है, 20-25 मिनट में आई होप खत्म हो जाए ये वाला यूनिट। तो इस यूनिट का नाम है दोस्तों मोबालाइजिंग रिसोर्सेस, कि अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मोबालाइजिंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। मोबालाइजिंग रिसोर्स का सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्स मोबालाइजेशंस क्या होता है। तो मोबालाइजेशंस रिसोर्सेज का मतलब है बिजनेस शुरू करने के लिए या चलाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज को अरेंज करना, मोबालाइज करना, जरूरी रिसोर्स को अरेंज करना। रेजिंग फंड्स और हायरिंग फैक्ट्री वर्कर्स बिफोर ओपनिंग ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री ओपन करने से पहले आप फंड्स को रेज कर रहे हो या वर्कर्स को हायर कर रहे हो, उसको बोलते हैं दोस्तों रिसोर्स मोबिलाइजेशन। कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए, वो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले जो आप इकट्ठे करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। Resource mobilization means collecting and arranging resources needed to start and run a business. Resource included finance, manpower, material, technology. चाहे वो फाइनेंस हो, मैन पावर हो, मटेरियल हो, टेक्नोलॉजी हो, आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो रिसोर्सेस को इकट्ठे करते हो, उसे बोलते हैं दोस्तों रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से मनी का प्रॉपर यूज होता है, लेबर और एफिशिएंट लेबर का यूज एफिशिएंट यूज होता है, मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, बिजनेस स्मूथली चलता है, गोल्स अचीव ज्यादा होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेल्प इन प्रॉपर यूज ऑफ मनी, लेबर एंड मटेरियल। इट इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। इट ऑल्सो हेल्प एंटरप्रेन्योर्स अचीव बिजनेस गोल सक्सेसफुली। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से मनी का प्रॉपर यूज होता है, लेबर का प्रॉपर यूज होता है, मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, बिजनेस स्मूथली चलता है और गोल्स अचीव कर पाना बहुत इजी होता है। इट ऑल्सो हेल्प एंटरप्रेन्योर्स अचीव बिजनेस गोल सक्सेसफुली। एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन इसका पूरा डेफिनेशन याद करना, हम मेरा ई बुक में दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन याद करना, इतना नहीं। ये 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 नहीं है डेफिनेशन, इसका पूरा डेफिनेशन इतना बड़ा है, वो याद करना आप लोग। ठीक है, मेरे ई बुक में दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। एमएसएमई, एमएसएमई स्टैंड फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो कि इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज। ठीक है, एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बोलते हैं एमएसएमई, जो कि प्रोडक्शन करते हैं और सर्विसेज देते हैं। जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन सपोर्ट्स स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री। इसको एक बार आप ई बुक से पढ़ लेना, जो जो ई बुक मार्क कर रहा हूँ पढ़ लेना आप। ठीक है, ई बुक से, ई बुक भेज दिया गया है हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर, सारा का सारा ई बुक भेज दिया गया। स्टार्टअप्स, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है। एक नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट किए हो ना, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है जो इनोवेटिव आइडिया पे बेस्ड होता है। मतलब इससे पहले कोई ऐसा बिजनेस नहीं खोला, हम पहला पहला ये बिजनेस खोल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योर लोग स्टार्टअप खोलते हैं। स्टार्टअप मतलब एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा यूनिक नया बिजनेस कि आज से पहले कोई खोला ही नहीं है ऐसा बिजनेस, हम पहली बार खोल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप इज a newly established business based on the innovative ideas and growth potential. It focuses on developing new product or services using technology और creativity. ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनीज ऑफिशियली फॉर्म होने से पहले प्रमोटर्स जो एग्रीमेंट करते हैं, उन्हें प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखो, बिजनेस बिजनेस बना नहीं है, बिजनेस बना नहीं है। बिजनेस बनने से पहले प्रमोटर्स लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आपस में, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। A preliminary contract is an agreement made before the official formation of the company. It is entered into by the promoters for business preparation activities. अब बोला गया है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमएसएमई। मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है? सबसे पहला मेरिट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार बढ़ाता है। रोजगार बढ़ाता है। एमएसएमई क्रिएट्स ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। एमएसएमई की वजह से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, एमएसएमई की वजह से हमारा जीडीपी, हम एमएसएमई हमारा जीडीपी का हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मली। एमएसएमई की वजह से हमारा इकोनॉमी भी
बूस्टअप होता है, इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई। एमएसएमई प्लेज ए वाइटल रोल इन बूस्टिंग द इकोनॉमी बाय कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, असली इनोवेशन, असली फ्लेक्सिबिलिटी तो एमएसएमई करता है भाई। एमएसएमई के जो लोग होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो लोग होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इनोवेट करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, वो मार्केट को चेंज करते हैं। एमएसएमई आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोचेस एंड एबिलिटी टू अडैप्ट quickly to changing market condition। सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्री, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्री, एमएसएमई बड़ी कंपनीज को रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लो कि बड़े बड़े जो वो कार का जो कंपनीज होते हैं, तो उनको वो सर्विस कौन देता है, उनको उनको वो टायर्स कौन देता है, एमएसएमई। सो बड़े बड़े जो कार की जो कंपनी होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उन्हें टायर्स कौन देता है, एमएसएमई ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज देती है एमएसएमई। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बड़े लार्ज कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। एंड प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंकरेज करते हैं। एमएसएमई का मतलब क्या है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलता है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर डीमेरिट्स, अब डीमेरिट्स क्या है कि लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। सो बैंक से लोन वगैरह नहीं मिलता, लोन वगैरह फाइनेंस वगैरह चाह के भी उन लोगों को नहीं मिलता। फिर टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, उन लोगों के पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं होती जितने लार्ज कंपनीज के पास होती है। मतलब कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती उनके पास, एडवांस टेक्नोलॉजी। मार्केट कंपटीशन, लार्ज लार्ज कंपनीज जो है उनका कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लार्ज कंपनीज जो है छोटे छोटे कंपनीज के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। सब तो लार्ज कंपनी से ही सामान खरीदेगा, तो छोटे छोटे कंपनी से कौन कौन सामान खरीदेगा, एमएसएमई से कौन सामान खरीदेगा, सब तो लार्ज कंपनी से सामान खरीदेगा। रेगुलेटरी चैलेंजेस, लाइसेंसेस कंप्लाइंस एंड परमिट्स मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो सकता है। लाइसेंसेस, कंप्लाइंस या परमिट्स मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो सकता है। एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, उनको गाइड करने के लिए, उनको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए कोई भी नहीं है भाई। एमएसएमई के लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते, एक्सपर्ट्स नहीं होते, ठीक है। फिर दिया हुआ है व्हाई यू नीड फंड्स इन बिजनेस, एक बिजनेस में फंड क्यों चाहिए भाई, आपको फंड क्यों चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए। सबसे पहले एक फंड्स, हमें बिजनेस में फंड्स इसीलिए चाहिए स्टार्टअप कॉस्ट को कवर करने के लिए, स्टार्टअप कॉस्ट को कवर करने के लिए। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब इनिशियल एक्सपेंसेस जो है, हमारा जो इनिशियल एक्सपेंसेस जो है, बिजनेस के इनिशियल एक्सपेंसेस, कि भैया भैया ये बिजनेस के लिए इक्विपमेंट परचेज करना है, ऑफिस स्पेस रेंट लेना है। इनिशियल बिजनेस का इनिशियल एक्सपेंस को कवर करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फंड्स। वर्किंग वर्क वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस, बिजनेस बिजनेस में डे टू डे ऑपरेट जो करेंगे, जैसे कि हम चाय का दुकान खोले, तो चाय का दुकान के लिए रोज जो हमारी दूध लगेगी, शक्कर लगेगी, बिस्किट लगेगी, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस का जो एक्सपेंसेस है, कि लेबर लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, उधार 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 में सामान जो दिया है उन लोगों को उधारी चुकाना पड़ेगा। तो उसके उसके पैसे के लिए अपने को क्या चाहिए, उसके पैसे के लिए अपने को फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। एक्सपांसन के लिए, अगर बिजनेस को हम एक्सपांड करना चाहते हैं, बिजनेस को अगर हम और बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसा चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं, बहुत सारे यूनिक यूनिक टेक्निक मतलब कि टेक्नोलॉजीज हम अडेप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फिर डेट रिपेमेंट, अगर उधारी चुकाना चाहते हैं, उधारी चुकाने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, अगर हम लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम टैक्स भरना चाहते हैं, तो टैक्स भरने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसके लिए, इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय वुड डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब कि एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, एम्प्लॉय को और ज्यादा स्किल सिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए एक बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन्हीं सब चीजों के लिए बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर बोलता है कि मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम, स्टार्टअप में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च कीजिए, आप कस्टमर के नीड्स को समझिए, कस्टमर के प्रेफरेंस को समझिए, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको पता कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, ऑटोमेटिकली स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान, create a detailed business plan that outlines the business goals, strategies and target market financial projections।
अब अपना बिजनेस का प्लान बनाइए, बिजनेस का क्या आपका गोल है, क्या स्ट्रैटेजी है, टारगेट मार्केट है, फिर तो आपका स्टार्टअप चलेगा। सीक फंडिंग, फंडिंग मांगिए किसी किसी एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, क्राउड फंडिंग से फंडिंग रेस कीजिए, अपने बिजनेसेस के लिए फंडिंग रेस कीजिए, तब जाके आप एक्सपांड कर पाओगे अपना बिजनेस। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। आपका टीम में घोचू पोचू नहीं रहना चाहिए, आपका टीम में घोचू पोचू गधा नहीं रहना चाहिए, आपका टीम में स्किल्ड एंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स रहना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए। नेटवर्क एंड मेंटरशिप। आप नेटवर्किंग कीजिए, आप कॉन्टैक्ट्स बनाइए, नेटवर्क कीजिए, मेंटरशिप लीजिए, एक्सपर्टीज लीजिए, प्रोफेशनल प्रोफेशनल से जाइए, बात कीजिए। फोकस ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर के फीडबैक पर ध्यान दीजिए, कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, कस्टमर क्या बोलता है, उन पे भी एक चीज ध्यान दीजिए। कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विसेज आपका कस्टमर मांग रहा है। अडेप्टेबिलिटी। बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द मार्केट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल रहिए कि मार्केट एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर चेंजेस आया, कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह आया मार्केट एनवायरनमेंट में, आप उसको अडेप्ट कर सके, वैसा बनिए, वैसा आप बनिए। ठीक है। एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, अपना खर्चा को बचाइए। फिर ये सब सारा सारा स्टार्टअप प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशंस था कि स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम्स होता है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, नया नया स्टार्ट हुआ है, इनोवेटिव तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स होता है नॉर्मली। ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, सोल्यूशन सॉरी। अब बोला है बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स, उल्टा होना चाहिए था, सबसे पहले प्रॉब्लम्स बताते उसके बाद सोल्यूशंस बताते। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बता देते हैं। अब अब बोला है कि बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है। आइए। सबसे पहले स्टार्टअप प्रॉब्लम्स होता है लैक ऑफ फंडिंग। One of the most common problems is insufficient capital to cover initial expenses, operations, and growth. Securing funding can be challenging for many startups. सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनिशियल एक्सपेंसेस को, इनिशियल ऑपरेशंस को किस तरीके से फंड करें। दूसरा 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 प्रॉब्लम होता है मार्केट मार्केट कंपटीशन। कि मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स अगर है, इतने इंटेंस कंपटीशन है, तो वो फेस करना पड़ता है स्टार्टअप वाले को। फिर कस्टमर एक्विजिशन। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स कैन बी सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करे तो कैसे अट्रैक्ट करे, कस्टमर को बुलाए तो कैसे बुलाए कि आओ हमसे सामान खरीदो। तो स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर रिटेन नहीं कर पाते, वो लोग कस्टमर रिटेन नहीं कर पाते। फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्टार्टअप के लिए और एक बड़ा प्रॉब्लम कि किस तरीके से कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करे, कि कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, किस तरीके से कैश को इफेक्टिवली मैनेज करे। फिर पांचवा प्रॉब्लम, हायरिंग द राइट टैलेंट। स्टार्टअप स्टार्टअप जो है वो किस तरीके से एक राइट बंदे को, राइट टैलेंट को हायर कर सकता है, वो भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फाइंडिंग फाइंडिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कैन बी डिफिकल्ट फॉर स्टार्टअप। रेगुलेटरी कंप्लाइंस। इतना स्टार्ट अभी अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी अभी सारा अभी अभी ये टैक्स रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज वगैरह वगैरह सब कुछ रेगुलेटरी कंप्लाइंस कैसे करेगा। तो नेविगेटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्टार्टअप्स। स्केलिंग इशूज हो सकता है। स्केलिंग इशूज का मतलब बिजनेस को हम एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस को हम एक्सपांड नहीं कर पा रहे, हम एक्सपांड करना चाहते हैं बिजनेस को लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो उसको उसको अपने लोग बोलते हैं स्केलिंग इश्यूज। ये पढ़ लीजिएगा, इजी इजी तो है, सब कुछ तो इजी है। फिर फाइव फाइव दिया हुआ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिसोर्स रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। कौन से टाइप्स के रिसोर्स बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज जो है बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, पैसा कैपिटल। कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्स का नीड पड़ेगा। फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स का नीड पड़ेगा, वर्क फोर्स, लेबर लोग जो काम करेगा आपका यहाँ पे, तो उनको ट्रेनिंग व्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोवाइड कीजिए। फिर आपको नीड पड़ेगा फिजिकल रिसोर्सेज का। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, उसको बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स। फिर आपको नीड पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को टेक्नोलॉजी का भी नीड पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज का भी नीड पड़ेगा। बिजनेस सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन टूल्स या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, लीगल राइट्स टू प्रोटेक्ट इन इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस।
नेचुरल 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 रिसोर्सेज का भी यूज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एनर्जी सोर्सेज, मिनरल्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज पड़ता है। इन्वायरमेंट के थ्रू जो रिसोर्सेज आते हैं, और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, कस्टमर इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ये सारे आप लोग का क्या है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए। अभी रात को, अभी नहीं, रात को कुछ बोनस बूटी आएगा। बोनस बूटी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने लोग बोलते हैं बोनस बूटी। वो रात को आएगा। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ के रखिए। सारा एडी कंप्लीट हो गया है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक